हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 9 का है, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम आप लिख लो, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सीक्वेंस को अनुक्रम, अनुक्रम तथा श्रेणी। सीरीज क्या बोलते हैं? श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्या मतलब है? अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हमें बेसिकली क्या करना है, हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं 9.1 की। और श्रेणी क्या होती है? श्रेणी में मैं आपको बता चुका हूँ, श्रेणी में यानी सीरीज में प्लस आता है, और अनुक्रम केवल संख्याओं को क्रम में जो लिखा जाता है उसको अनुक्रम बोलते हैं। और अगर अनुक्रम के बीच में अगर प्लस का निशान लगा लिया जाए तो वो श्रेणी कहलाती है, इस बात का ध्यान रहे। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले एग्जाम्पल 1 से स्टार्टिंग करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखिए, एग्जाम्पल 1 में लिखूंगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, मैं केवल आपको पढ़ के बताऊंगा एग्जाम्पल 1 क्या है। आपको अपनी एनसीईआरटी बुक निकालनी है, पेज नंबर 192 है। ठीक है, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 192 है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए ध्यान से, दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखिए। जितनी भी परिभाषाएं आपने पढ़ी थी पीछे, अनुक्रम क्या है, श्रेणी क्या है, उसके पद कैसे निकालते हैं, हाई स्कूल में आपने पढ़ा है श्रेणी को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसमें 2 पार्ट है। कहता है कि दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखिए। ए एन हमें एनवा पद दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू 2n+5, और हमें इस अनुक्रम के कितने पद निकालने हैं? प्रथम 3 पद। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रथम 3 पद लिखिए। प्रथम 3 पद का मतलब है कि n की वैल्यू आपको 1 से लेकर 3 तक इसमें रख देनी है। ठीक है, तो पुट n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। प्रथम 3 पद पूछा है तो n की वैल्यू आपको 1 से लेकर 3 तक इसमें रख देनी है। ठीक है, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे यहाँ पर कि n बराबर 1, 2, 3 रखने पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखो तो a1 इज इक्वल टू कितना आएगा? n की वैल्यू 1, 2 1 प्लस में 5, 2 1 जा 2, 5 2 7। ठीक है, a2 कितना आएगा? n की वैल्यू अब 2 रखनी है, 2 प्लस में 5, 2 2 जा 4, 4 में आपको 5 ऐड करना है तो 9, क्या आएगा? 9। फिर n की वैल्यू आपको 3 निकालनी है, प्रथम 3 पद निकालने हैं, तो n की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी? 3, प्लस में क्या चल रहा है? 5, तो 3 2 जा 6 और 5 11। तो अतः AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP के प्रथम, अतः AP के प्रथम 3 पद क्रमशः AP के प्रथम जो 3 पद क्रमशः वो क्या होंगे? वो होंगे आपका सबसे पहले पद क्या आ गया? 7, देयरफॉर 7, 9, 11। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप तथा 11 आंसर। अब लास्ट में क्या लिखना है? आंसर। तो बच्चों, ये एपी के प्रथम 3 पद है। आपको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक से आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। देखिए, इसी प्रकार से हमें इसका सेकंड पार्ट करना है। हमें क्वेश्चन की वन है कि ए एन इज इक्वल टू n-3 अपॉन में 4, और हमें क्या निकालना है? हमें प्रथम 3 पद निकालने हैं। हमें
nवां पद दे रखा है, ठीक है, nth टर्म हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही लिखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3 निकालें तो 1 2 3 तक की n की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, n बराबर 1 2 3 रखने पर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1 रखना है, a1 इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 माइनस 3 अपॉन में 4, माइनस 3 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का 2 अपॉन 4 और 2 से कट हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, माइनस 1 अपॉन 2। तो a1 कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन 2। अब a2 निकालेंगे, सिमिलरली a2 निकालेंगे, देखिए n की वैल्यू 2 डालनी है अब आपको, 2 माइनस में 3 अपॉन में 4, 3 में से 2 जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 4 और a3 निकालना है अब आपको। देखिए n की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 3, तो 3 माइनस 3 अपॉन में 4, 3 में से 3 जाएगा 0 अपॉन 4 यानी 0, ठीक है। तो अब आपको सेम ये वाली लाइन लिखनी है कि अतः एपी के प्रथम 3 पद क्रमशः, प्रथम 3 पद क्रमशः, प्रथम पद क्या है, माइनस 1 अपॉन 2, द्वितीय पद क्या है, माइनस 1 अपॉन 4 तथा तृतीय पद क्या है, 0। ये आपका आंसर होगा। आप एनसीईआरटी बुक से आंसर को एक बार मैच कर सकते हैं, ठीक है। आंसर बिल्कुल राइट है, इस बात का ध्यान रहे। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हम लेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके आपको पहले ये नोट करना है इतना, ठीक है। वीडियो को रोक करके पहले आप इतना नोट कीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 3 स्टार्ट करते हैं इसके बाद। तो बच्चों आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। तो डस्टर मैंने कहाँ रख दिया, ये रहा, चलो मिल गया। देखिए बच्चों ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, उदाहरण नंबर 1 था ये, ठीक है। एक्सरसाइज जो 9.1 है क्लास 11th की, उसका एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर ये 1 था जो मैंने सॉल्व करा है, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल 2 देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 2 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल 2। देखिए ए एन बराबर, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा कि ए एन बराबर n माइनस में 1, n माइनस में 2 माइनस में n माइनस में 1, 2 माइनस में n, फिर 3 प्लस n द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद क्या है। इस अनुक्रम का 20वां पद निकालना है। तो देखिए इस अनुक्रम का 20वां पद पूछ रहा है, तो आपको n की वैल्यू क्या रखनी, सीधे 20 रख देनी है। देखिए अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 20 रखता हूँ तो a 20 मिल जाएगा, और a 20 का मतलब क्या होता है, AP का 20वां पद होता है। क्या होता है, AP का 20वां पद होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो देयरफॉर क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू, पुट n इज इक्वल टू 20, 20वां पद निकालना है तो n की वैल्यू हम यहाँ पे 20 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जहाँ n है वहाँ 20, और जहाँ जहाँ n है ना यहाँ और यहाँ आपको 20 पुट करना है। 20 माइनस में 1, 2 माइनस में 20 और 3 प्लस में 20, ठीक है। तो A20 यानी 20वां पद, माइनस कर लो 19 और इसको भी माइनस कर लो, माइनस का 18 और इसको प्लस कर लो 23। अब इन सब का आपको मल्टीप्लाई करना है। इस माइनस को आप बाहर निकाल लो पहले, ठीक है। पहले आपको 19 की 18 से मल्टीप्लाई करनी है। 8 9 72 का 2 हासिल लगाई 7, 8 एकम 8 7 15, 1 9 9 1 एकम 1 2 9 1 10 4 14 का 4 हासिल 1 2 1 3, 342 इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है। फिर 342 लिख लो। अब 342 को आपको क्या करनी है, 23 से मल्टीप्लाई करनी है। तो इसको 23 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1 3 3 9 1 10 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8 2 3 6, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 2 3 6,
6 4 और 2 कितना होगा 6, यानी 6 8 और 6 से 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 820 इक्वल टू 7866 माइनस का, क्योंकि माइनस चल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अतः अब क्या लिखेंगे अपने आंसर को, अतः 20वां पद 20वें पद को हम क्या लिखते हैं 820, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 7866 माइनस के 7866। तो ये एग्जाम्पल नंबर आपका 2 समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर क्या है 2 है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से नोट कर लें। ठीक है, अब बढ़ते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 उदाहरण 3। ठीक है, तो हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे एग्जाम्पल 3, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं उदाहरण 3। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि माना कि अनुक्रम an निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। a1 बराबर, देखिए एग्जाम्पल 3 में एक अनुक्रम इस प्रकार से परिभाषित है कि a1 हमें दिया है। सबसे पहले आप लिख लो, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लेना अपनी NCERT बुक रख करके। ठीक है, दिया है a1 की वैल्यू गिवन है, प्रथम पद a1 कितना है 1, और an कितना है एग्जाम्पल नंबर 3 में an माइनस में 1 प्लस में 2 क्या है बेस में नहीं है, ऊपर है 2। ठीक है, 2 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n का मान आपको 2 या 2 से बड़ी रखनी है। ठीक है, n की वैल्यू आपको 2 या 2 से बड़ी रखनी है। तो अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए तथा संगत श्रेणी लिखिए। तो हमें इस अनुक्रम के 5 पद बताने हैं। ठीक है, और n की वैल्यू हमें क्या लेनी है 2 या 2 से बड़ी लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखिए इक्वल टू का सिंबल है, तो n की वैल्यू मतलब क्या है, देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे an हमारे पास क्या है n माइनस 1 प्लस में 2, ये हमारे पास an की वैल्यू गिवन है, और n की वैल्यू हमें क्या लेनी है 2 या 2 से बड़ी लेनी है। तो पुट n इज इक्वल टू हमें 2, देखो 2 भी शामिल है, तो 2 3 4 और कितने पद लिखने हैं हमें, लिखने हैं प्रथम 5 पद लिखने हैं। ठीक है, तो प्रथम 5 पद के लिए हम क्या करेंगे 5 तक लिख देंगे वैल्यू 2 से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे a1 तो हमारे पास है, हम n की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पर। तो देयरफॉर यहाँ रख दो a2 इज इक्वल टू, जहाँ a है वहाँ तो a रहेगा, लेकिन n की वैल्यू आपको क्या रखनी पहले किस में 2 माइनस में 1 प्लस में 2। अब देखिए a2 इज इक्वल टू 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा, a1 प्लस में 2। अब देखिए बच्चों a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है, a1 की वैल्यू 1 प्लस में 2, तो a2 कितना आ जाएगा a2 आ जाएगा 3, तो यानी दूसरा पद ab के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है देखिए, अब n की वैल्यू आपको 3 पुट कर लेनी है यहाँ पे, तो a3 देयरफॉर a3 इज इक्वल टू a, जहाँ n है वहाँ 3 पुट कर लेनी है, 3 माइनस में 1 पहले से चल रहा है सेम प्लस में 2। देखिए a3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 a2 प्लस में 2, और a2 कितना है देखिए a2 की वैल्यू a2 हमने यहाँ पे निकाल दिया है, तो a2 की वैल्यू यहाँ से क्या रख देंगे 3, और प्लस में क्या चल रहा है 2। अब इनको प्लस कर देंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा 5। इसका मतलब है कि AP का जो तीसरा पद है वो 5 होगा। ठीक है, सिमिलरली आपको क्या करना है n की वैल्यू अब 4 रखनी है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करनी है देयरफॉर n की वैल्यू रखनी है 4, तो a4 इज इक्वल टू यहाँ पे 4 रखना है, तो a4 माइनस में 1 प्लस में 2। देखिए बच्चों कितना आएगा a3 प्लस में 2। अब देखिए a3 कितना है, a3 हमने यहाँ पे निकाल दिया है 5, a3 कितना निकाला है 5, तो 5 प्लस में 2 यानी 7। तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स डैट कि AP का जो 4th टर्म होगा यानी चौथा पद होगा वो 7 होगा। 5 निकालने तो हमने n की वैल्यू 5 भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, n की वैल्यू में 5 तक रखनी है, तो an देखिए जहाँ n है वहाँ 5 रख दो,
और जहाँ n है वहाँ 5 - 1 प्लस में 2। अब देखिए a 5 में से 1 माइनस करो 4 प्लस में 2 और a4 की वैल्यू आपको यहाँ से पुट करनी जो आपने निकाली है 7। तो 7 प्लस में 2 यानी 9। तो a5 यानी AP का जो पांचवा पद है वो कितना है 9 होगा। AP का पांचवा पद कितना होगा 9 होगा। अब आप लिख सकते अतः AP के प्रथम पांच पद AP के प्रथम पांच पद क्या हो जाएंगे। फर्स्ट पद तो 1 है, कॉमा दूसरा पद A2 कितना है 3 है, तीसरा पद A3 कितना है 5 है और चौथा पद A3 7 है और तथा पांचवा पद कितना है 9 है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका AP। ठीक है, अब इसको अगर इस AP की संगत श्रेणी लिखनी है तो ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप दी गई AP के संगत श्रेणी। इस AP की संगत आपको श्रेणी बतानी। श्रेणी तो श्रेणी में आप जानते हैं कि प्लस आते हैं इनके बीच में, इन सब के बीच में क्या था +1 +3 +5 +7 +9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके क्या होगी श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे, यहाँ प्लस लगा के आप एंड सो ऑन कर लेना। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी संगत श्रेणी है, ये आपने AP निकाल लिया। आप अपनी NCERT बुक से आंसर को मैच कर देना। ठीक है, आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। तो बच्चों ये आपके एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल आपके ये 1, 2 और 3 एग्जाम्पल था, है ना। हाँ 1 और 2, 3 था ये। अब हम दूसरे लेक्चर में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप यहाँ तक इसको सही से नोट कर लीजिएगा।